अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत गला कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस गले के ऊपर की गई थी कंपनी की तरफ से कढ़ाई, तो मैंने इसको पाइपिंग के साथ बनाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको गला समझ भी आएगा और आप बनाएंगी भी। ये छोटी बच्ची का है, 15 साल की बच्ची है, तो आपको मैं ये सिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आप भी ऐसा गला बना लेंगी। अगर कोई भी आप कढ़ाई वाला सूट बनाएं तो देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत ये गला लग रहा है। आपने क्या करना है, शर्ट का कपड़ा ले लेना है, फ्रंट वाला हिस्सा ये देखें, आपने इसको अच्छे से कर लेना है आयरन, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल आपने अच्छे से आयरन करना होता है कपड़े को, फिर जाके हम बुकरम लगाते हैं, तभी हमारी सफाई आती है। अच्छा जी, ये देखें मैंने एक पीस ले लिया है बुकरम का और मैंने ज़ीरो की बुकरम भी ले ली है। ये देखें, ये मैंने पट्टी कटिंग करके रखी है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। ये देखें मैंने ये कपड़ा भी ले रखा है। ये देखें 4 इंच इसकी चौड़ाई है, इसकी 12 इंच लंबाई है। आपने क्या करना है, बुकरम का पीस कढ़ाई के ऊपर रख देना है, जैसे मैं रख रही हूँ। ये देखें मैंने कढ़ाई के ऊपर बुकरम का पीस रख दिया है। हमने इसको अच्छे से इस्त्री करके चिपका लेना है ताकि हमारी बुकरम अच्छे से चिपक सके और हम गले को तैयार कर सकें। ये देखें जहाँ से मेरा गला शुरू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ऑलरेडी मैंने सारी बुकरम लगाई हैं। ये देखें ऊपर और नीचे से मैं इसको आयरन करके ये देखें डबल फोल्ड करूँगी। अभी मैंने इसको कटिंग भी करना है। गले वाला हिस्सा ये देखें सेंटर से मैं इसको कर दूँगी कट। सेंटर से कट करना है। ये मेरी जो ये देखें कैंची है, कढ़ाई को कट नहीं होगी। ये देखें आपने भी ऐसे ही करना है, सेंटर का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमने पाइपिंग लगानी है तो वो पाइपिंग हमारी सफाई के साथ लगे। फिर आपने क्या करना है, इसको कर देना है डबल फोल्ड। डबल फोल्ड मैंने कर दिया है। मैंने लेनी है अब इसकी नाप। ये देखें 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है। इसका मैंने निशान लगा देना है ऊपर वाली साइड से इस कमीज़ की। ये देखें ऊपर से मैंने 3.25 लगाया है, नीचे से मैंने आपको नज़र आ रहा है कि 3.5 लगाया है। फिर मैंने इसको गुलाई भी करनी है। ये देखें गुलाई की शेप मैंने दे दी है। इस कमीज़ की बॉडी की फिटिंग है 18.5 इंच। अगर आप ही 18.5 इंच की कमीज़ का इतना गला बनाना चाहें तो बना सकती हैं। कुछ मेरी बहनों को मसला होता है कि हम छोटा बड़ा कैसे गला बनाएं। ये जो गला है वो 15 साल की बच्ची और 17 साल की बच्ची आराम से पहन सकती है। ये मीडियम साइज़ गला है। ये देखें मैंने अंदर से कट कर दिया है। ये जो पीस मैंने अंदर से कट किया था वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने रख देना है। मैंने अब ले ली है ज़ीरो की बुकरम। ये जो कपड़ा मैंने कटिंग करके रखा था 12 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। मैंने ज़ीरो बुकरम के ऊपर इसको चिपका देना है अच्छे से, ताकि जब मैं पाइपिंग लगाऊं तो मेरी पाइपिंग अच्छे से लगे। अक्सर ये जो ज़ीरो की बुकरम है टेलर यूज़ करते हैं, तो तभी उनके कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा सफाई आती है। तो अगर आप भी पाइपिंग लगाएं तो ज़ीरो की बुकरम ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है और इसको फोल्ड करके सेंटर से इसको हमने कट करके 2 हिस्से कर लेने हैं। ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके अब कैंची से कर देना है कटिंग। ये देखें 2 हमारे पीस बन गए हैं। ये देखें 2 हमारे पीस बन गए हैं। अब हम इसको लगाएंगे शर्ट के नीचे, वो भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आपने लगाने हैं। ये देखें एक और पीस मैंने ले लिया है। ये देखें 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ये देखें डबल फोल्ड करके और 10 इंच इसकी लंबाई आपने रख देनी है। अब मैं ले रही हूँ, ये देखें गले का पीस 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच इसकी लंबाई है। ये देखें आपने इसको कर देना है डबल फोल्ड। ये देखें फिर आपने बुकरम के ऊपर रखना है गला जो हमने पहले कटिंग किया था। ये देखें आधे इंच का फासला रख के गले का कपड़ा रखना है और 2-2 सूत्र जो है आपने गले से दूर निशान लगाने हैं, ताकि जब हम गले को चिपकाएं तो आराम से हमारा गला बन जाए।
ये बहुत ही आसान तरीका है गला बनाने का। अब हमने इसको कर देना है अंदर से कटिंग, ताकि जब हम गला चिपकाएं तो आसानी से हमारा गला चिपक सके। ये देखें, आपने भी ऐसे ही कटिंग करना है। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हमने करना है इसको बाहर से कटिंग। इसकी हमने गोलाई अच्छे से करनी है ताकि हमारा गला बहुत ही खूबसूरत लगे और प्यारा लगे। आपने इसको छोटा सा कट भी लाजमी लगाना है। कट लगाने का ये मकसद होता है कि हमारा सेंटर बन जाता है। आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है। आप कोई भी शर्ट बनाएं तो प्लेन कपड़ा हो, प्रिंटेड हो, आपने गले को उसके ऊपर रखना है आयरन करके। फिर अच्छे से इस्त्री गले के ऊपर लगानी है ताकि हम गले को अच्छे से चिपकाएं, ताकि हमारा गला खूबसूरत बने और सफाई आए। ये देखिए, गले को मैंने इस्त्री अच्छे से लगा ली है। आधे आधे इंच का मैं कपड़ा ये देखें कटिंग कर रही हूँ बाहर से। अब हमने इसको करना है फोल्ड अंदर की तरफ से। ये देखिए, ग्लू स्टिक लगा के मैं इसको कर रही हूँ फोल्ड। आप माई का पानी भी लगा सकती हैं, कलफ का पानी जो कपड़ों को लगता है वो भी अक्सर मैं लगाती हूँ, मगर अब मेरे पास टाइम नहीं था वो बनाने के लिए, तो मैंने जल्दी से ग्लू स्टिक लगा दी है। अक्सर जो माई का पानी है वो मैं इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ कपड़ा फोल्ड करने में। जब मुझे लेस लगानी होती है तभी मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ। आपने गले को कर देना है सेंटर से कट। ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। अब हमने इसके ऊपर निशान लगाना है टिक का। ये हमारी फ्रंट साइड है। अक्सर हम भूल जाते हैं ऊपर वाला साइड लगाएं या नीचे वाली साइड लगाएं। ये देखिए, आपने इसको उल्टा रख के एक एक पैर की सिलाई लगानी है। ये हमारा हो गया है पक्का। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारे ये कपड़ा नहीं खुलेगा। ये देखें, आपने शर्ट ले लेनी है। ये देखें, वो जो पीस हमने बनाए थे 2 जो हैं ज़ीरो बुकरम के साथ, वो भी आपने ले लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से मैं रख रही हूँ पाइपिंग लगाने के लिए। ये देखिए, ऊपर से आपने 1 इंच कपड़ा बढ़ाना है ताकि जब हम इसे फोल्ड करें ये हमारा पूरा हो। ये हमें बढ़ाना ही होता है। ये देखें, आपने भी इसी तरीके से 1 इंच ऊपर से बढ़ाना है। फिर एक एक पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें, एक एक पैर की सिलाई लगानी है हमने नीचे तक। आपने नीचे वाले कपड़े को कर देना है फोल्ड। जहाँ तक हमारा कट है आधे इंच का फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना। ये देखें, जहाँ तक हमारा कट ख़त्म हो रहा है वहीं तक हमने आधे इंच का कपड़ा फोल्ड करना है। इसको अच्छे से फोल्ड करना है, कोई नीचे से बल वगैरह ना हो। अगर बल वगैरह पड़ेंगे तो हमारी पाइपिंग सफाई के साथ नहीं लगेगी। ये देखें, आपने सिलाई को ऊपर की तरफ से करके फिर आपने धागे को लेना है काट। ये देखें, ये आपने आधे इंच का फोल्ड करके दूसरी साइड से भी ये देखिए इस तरीके से कपड़ा रख लेना है। फिर एक एक पैर की सिलाई इस साइड से भी लगानी है, सिलाई को पक्का करके। ये देखें, आपको नज़र आता होगा कि मैं बार बार कहती हूँ कि सिलाई को पक्का करें तो हमारी सफाई भी रहती है और हमारा धागा जो है खुलता भी नहीं है। ये देखें, ये हमारी सिलाई पाइपिंग की हो गई है मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, वीडियो मुझसे नहीं बन पाई थी, तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि पाइपिंग कैसे लगती है। आपने भी ऐसे ही लगानी है। ये देखें, ये फालतू फैब्रिक आपने कट कर देना है। अब हमने हाथ की मदद से पाइपिंग को ठीक करते हुए ये देखिए एक एक पैर की हमारी खूबसूरत पाइपिंग बनती जाएगी। ये देखें, आपने इसको इस तरीके से रख के ये देखिए, ना हमारी कढ़ाई के ऊपर सिलाई आए ना हमारी पाइपिंग के ऊपर सिलाई आए। हमारी सिलाई आनी चाहिए ये देखें सेंटर में बिल्कुल। अगर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ लगती है। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखें, सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। ये देखिए, आपने इधर से भी इसको कर देना है पक्का। बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं और हमारे कपड़े मजबूत और ख़ूबसूरत बन जाते हैं। नीचे से आपने धागा नहीं काटना, उसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, आपने दूसरी साइड से भी इसको कर देना है पट्टी को फोल्ड। ये हमारी पाइपिंग बन रही है। ये देखें, आपने इसको भी ये दूसरी साइड से भी इसको हाथ से अच्छे से पकड़ के पाइपिंग लगानी है।
सफाई के साथ। ये देखें बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हमारा गला बनने वाला है। ये देखें हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल पाइपिंग के ऊपर लगाते हुए। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से फालतू कपड़ा आपने कटिंग कर देना है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने बढ़ा के लाजमी रखना है। ये देखें इधर से हमने सिलाई को कर देना है ख़त्म। आप देख सकती हैं कितनी सफाई के साथ हमारी पाइपिंग लगी है। आपने भी इसी ही तरीके से लगानी है तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अच्छा, आपने क्या करना है, शर्ट को कर देना है उल्टा, और जो ये जो कपड़ा हमारा बाहर है आधे आधे इंच का, आपने इसको कर देना है फोल्ड दोनों तरफ से। दोनों तरफ से हम जब इसको कर देंगे फोल्ड तो हमने इसके ऊपर करनी है तुरपाई। सिलाई लगाएं आपकी मर्ज़ी है, तुरपाई करें वो भी आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा जो सफाई आती है वो तुरपाई से आती है। जो भी बात है मैं आपको सच बताती हूँ ताकि जब आप कपड़े बनाएं तो आपके कपड़े अच्छे बने और सफाई के साथ बने। मैंने इसके नीचे करनी है तुरपाई। ये देखिए आपने आयरन लाजमी करना है ताकि हमारा गला खूबसूरत बन जाए। ये देखिए ऊपर से भी मैं अच्छे से आयरन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है, आपने भी कर लेनी है। ये देखिए नीचे ये जो पट्टी मैंने रखी हुई है यह हमने नीचे लगानी है। ये देखिए ऊपर से मैं इसको रख रही हूँ 6.5 इंच पर। ये देखें आपने भी इतना ही रखना है क्योंकि 18.5 इंच अगर कमीज़ की नाप हो चौड़ाई की फिटिंग की तो आपने इतना ही गला रखना है, बच्ची को पूरा आ जाएगा। ये देखें ये मैंने रखनी है नीचे 6.5 इंच, मैंने ऊपर से गले का निशान लगाया है। ये देखिए ये पट्टी मैंने इस तरीके से रखनी है, आपने भी इसी ही तरीके से रखनी है। देखिए इधर से मैंने कर लेना है पक्का इधर। ये देखिए नीचे फिर इसके सेंटर में पट्टी के सेंटर में पाइपिंग को रखते हुए फिर हमने ये देखिए सिलाई लगानी है इसी तरीके से। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको गला बनाना इंशाल्लाह आ जाएगा। ये देखें ये हमारा गला अभी तैयार होने वाला है। ये दूसरी साइड से भी आपने सिलाई को लगा देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इंसान सोच के काम करे कि मैंने करना है तो वो हो ही जाता है। ये देखिए ये मैं आपको गला बता रही हूँ तसल्ली के साथ। अगर आप ऐसा गला बनाएं तो आसानी के साथ बना सकें, आपको कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए आपने इसको कर देना है इधर पक्का, फिर पक्का करके हमने सिलाई को आगे ले जाना है और ये देखें धागा हमने काट देना है। ये हमारी पाइपिंग कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप भी कढ़ाई वाले गले के ऊपर ऐसी पाइपिंग लगाएं तो लगा सकती हैं। इस कपड़े को हमने कर देना है अंदर से आधे आधे इंच का भी आधा कपड़ा कट कर देना है। ये देखिए हमने इसको लगाना है गले के ऊपर, आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए इसी तरीके से मैंने भी लगा दिया है, आपको समझ भी आ गई होगी। आपने क्या करना है गले को कर देना है अंदर से फोल्ड। ये देखिए इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आपने इसको कर छोटे छोटे कट लाजमी लगाने हैं ताकि जब हम गला अंदर की साइड को फोल्ड करें तो वो आसानी के साथ हो जाए। अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हमारा बिल्कुल भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। अब हमने करना है इसको अंदर की तरफ फोल्ड, बुकरम वाला हिस्सा। फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे तो ज़्यादा सफाई आएगी। ऐसे तो हमारे हाथ से वो सीधा होने वाला है नहीं। अच्छा देखिए आपने भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये देखिए मैंने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अगर आपसे भी ये फोल्ड ना हो या आप इसे पक्के तरीके से चिपकाना चाहें तो ये देखिए आपने इसके कोनों के ऊपर लगानी है ग्लू स्टिक ताकि ये हमारा अच्छे से चिपक जाए। फिर जब हम इसके ऊपर तुरपाई करें तो आसानी से हम तुरपाई किए जाएं। अगर आपसे भी कपड़ा नहीं बैठता तो आपने क्या करना है इसको फोल्ड करके नीचे से आपने लगानी है ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक लगा के जब आप इस्त्री करेंगे तो ये आसानी से अंदर हो जाएगी। ये देखिए ये पट्टी हमारी चिपक चुकी है दोनों साइडों से। आपने इसको कर देना है इस्त्री। जब हम इस्त्री करेंगे ग्लू स्टिक लगा के तो ऐसे समझ लें कि ये हमारा बिल्कुल ही पक्का गला बन जाएगा। अच्छा ये देखिए ये गला हो गया है हमारा सीधा, गला हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। हमने इसको कर देना है तुरपाई।
ये देखें, इसी तरीके से आपने तुरपाई कर लेनी है गले के दोनों साइडों से। ये देखें, इसी तरीके से आपने धागा डालना है सिंगल, डबल धागा आपने नहीं डालना, क्योंकि डबल धागा जब हम डालेंगे तो सफाई बिल्कुल नहीं आएगी। सिंगल धागे से ज़्यादा सफाई आती है। ये देखें, आपने छोटे छोटे से टक लगा के इसको कर देना है मुकम्मल। ये जो पट्टी हमारी निकली हुई है, हमने इसको डबल फोल्ड करके, अगर ये बड़ी हुई है तो पहले हमने इसको कटिंग करना है, फिर हमने इसको फोल्ड करके सुई से हमने इसको भी छोटे छोटे से टक लगा के पक्का कर देना है। ये देखें, आपने इसी तरीके से इसको पक्का करना है ताकि जब हम गला पहने तो हमारा गला अच्छा लगे। ये देखें, इसको भी मैंने कर दिया है मुकम्मल पक्का। गला हमारा हो गया है तैयार। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हमारा गला बन गया है। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। देखें कितना नीट और कितना खूबसूरत हमारा गला लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।